मणिपुर के मामले में बीरेंद्र सिंह सरकार नागरिकों के जीवन की रक्षा से जुड़े संवैधानिक दायित्व को निभाने में पूरी तरह से विफल रही। ऐसे ही मामलों के लिए तो भारत सरकार से उम्मीद की जाती है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके उस राज्य की सरकार को जवाबदेह ठहराया जा सके, सरकारी तौर से भी और राजनीतिक तौर से भी। अनुच्छेद 356 का प्रावधान ही राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के विफल हो जाने से निपटने के लिए किया गया। मणिपुर के मामले में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति थी। अभी भी इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इतनी व्यापक हिंसा और मणिपुर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में सरकारी तंत्र के नाकामी के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार पर सख्ती का कोई रुख नहीं दिखा। इतना ही नहीं, मणिपुर में बेहद ही खराब हो चुकी स्थिति को लेकर तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके से रिपोर्ट मिलने के बाद भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में केंद्र सरकार की ओर से सोचा तक नहीं गया। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इतना तक कहा था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतनी हिंसा कभी नहीं देखी, ऐसी भयावह स्थिति कभी नहीं देखी। अनुसुईया उइके ने जुलाई 2023 में ही न्यूज चैनल पर इस बात को स्वीकार किया था कि मणिपुर में बिगड़ी स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट वो ऊपर यानी केंद्र के पास भेज चुकी थी। व्यवहारिक तौर से अनुच्छेद 356 से संबंधित प्रावधान का इस्तेमाल करने का अधिकार केंद्र सरकार को है यानी प्रधानमंत्री को है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि केंद्र में किसकी सरकार है और किस पार्टी की सरकार है, या राज्य में किस पार्टी या कौन व्यक्ति सत्ता पर बैठा है। इस बात को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अतीत में इसका दुरुपयोग हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते तो एक नई लकीर इस मोर्चे पर खींच सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य जोर मणिपुर में संवैधानिक तंत्र को बचाने पर नहीं था। मणिपुर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों, मूल अधिकारों की रक्षा करने पर नहीं था, बल्कि मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को बचाने पर था। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य जोर पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को बचाने पर था, उनकी सत्ता बचाने पर, उनकी कुर्सी बचाने पर था। तभी तो हिंसा की शुरुआत के करीब 1.5 साल बाद भी आज तक बीजेपी नेता एन बीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। साथ ही बीते 1.5 साल से बीरेंद्र सिंह अजीबोगरीब तर्क भी दे रहे हैं। अब तो बीरेंद्र सिंह के कई ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जिनके आधार पर यह चर्चा भी हो रही है कि पूरी हिंसा में उनकी भूमिका सबसे अधिक संदिग्ध है।